अब हम नंबर सीरीज का नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, मॉडल नंबर 3। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें सीरीज दी हुई है कोई, उसके पीछे अलग अलग लॉजिक हो। जैसे कि हमने मॉडल नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि वो जो सीरीज थी वो ट्रिवियल सीरीज थी, ठीक है। सेकंड मॉडल में हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक सीरीज को। अब हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर हमें सीरीज दी हुई है और उसके पीछे अलग अलग तरह के लॉजिक हैं, यानी कि जो सीरीज है वो अलग अलग लॉजिक पर बेस्ड है। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल 1 है यहाँ पर 505, 528, 574, क्वेश्चन मार्क 735, 850। ऑब्वियस है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें, अगर हम इनके दो नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारे लॉजिक वहीं से पता लग जाते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो 505 और 528 के बीच का डिफरेंस है 23, यानी कि 505 प्लस 23 हमें देगा 528। ऐसे ही अगर 528 में प्लस 46 करें तो हमें ये देगा 574, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, तो जो डिफरेंस है यहाँ पर तो वो 23, 46। आई थिंक अगर आप इन नंबर्स को देख रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 23 फिर 46, ठीक है, यानी कि 46 23 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर हम समझे कि इसके पीछे ये लॉजिक है, तो अगर हम नेक्स्ट टर्म जो क्वेश्चन मार्क है अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो वो होगी 23 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 69। तो जो टर्म यहाँ पर आएगी प्लस 69 कर आएगी। तो 574 में 69 ऐड करें हम तो आएगा ये 643, ठीक है। अब 643 हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह आया, तो हम बाकी के नंबर भी चेक कर लेते हैं। अगर 643 में नेक्स्ट नंबर यानी कि 23 का नेक्स्ट मल्टीपल 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 92। तो 643 प्लस 92, तो अगर हम 643 में 92 प्लस करें तो ये हमें देगा 735। और इसे नेक्स्ट टर्म को भी चेक कर लेते हैं कि जो है 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा प्लस 115। तो अगर हम 735 में 115 ऐड करें तो ये आएगा हमारे पास 850, यानी कि जो ये सीरीज हमें दी हुई है ये हमें दी हुई है 23 के मल्टीपल से, यानी कि जो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है वो 23 के टर्म से मिल रही है। हम यहाँ पर 23 को ऐड किया, ठीक है, फिर 46 को ऐड किया। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 23 ना होकर यहाँ पर ये है 23 मल्टीप्लाई 1, नेक्स्ट टर्म है 23 मल्टीप्लाई 2, उससे नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 3 और उससे नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 4 23 से, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसके लॉजिक को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल सेकेंड है 400, 431, 464, 499, क्वेश्चन मार्क 575। अब अगर आप इस सीरीज को देखें तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। पिछली सीरीज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी, है ना, मतलब जंप के साथ नहीं है, शार्पली इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अगर सेकंड एग्जांपल में अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो ये प्लस 31, 400 में 31 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 431, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर 431 में 33 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 464, ठीक है। उससे नेक्स्ट अगर हम 464 में 35 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 499। अब हमें यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि जो डिफरेंस है वो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है, यानी कि x यहाँ पे 31 है, x प्लस 2 33, देन x प्लस 4 35, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे डिफरेंस है
तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो भी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड कर आएगा, है ना। तो अगर हम 499 में ऐड करें प्लस 37 तो ये आया 499 में 37 ऐड करेंगे तो ये आएगा 536। देन 536 में हम ऐड करेंगे 39 तो ये हमारे पास आएगा 575। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें। अब हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये डिफरेंट लॉजिक पर बेस्ड है कि अगर हमें सीरीज दी हुई है और उसके पीछे कुछ डिफरेंट लॉजिक है, ठीक है, तो हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर देखें आप फर्स्ट एग्जांपल में तो यहाँ पर 23 के मल्टीपल्स पर बेस्ड थी सीरीज, ठीक है, ये 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स पर बेस्ड थी सीरीज। तो आप इस तरह से इन सीरीज के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। अब हम मॉडल नंबर 3 के नेक्स्ट एग्जांपल सेट को करते हैं, एग्जांपल 3, 4 एंड 5। एग्जांपल 3 है यहाँ पर 4, 6, 9, 12, 18, 24, 31। अब हमें इस सीरीज में रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है जो इस सीरीज में फिट नहीं है, यानी कि जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा, हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब हमें सीरीज दी हुई है 4, 6, 9, 12, 18, 24, 31। अगर हम इसके पीछे लॉजिक जो लगाया है अगर हम उसे चेक करें और इनका डिफरेंस देखें तो 4 + 2 6, देन 6 + 3 9, और अगर हम यहाँ देखें 9 + 3 12 और 12 + 6 18, 18 + 6 24 और 24 + 7 31। अगर हम इसके पीछे के लॉजिक की बात करें तो +2 + 3 + 3 + 6 + 6 + 7। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर है मे बी 12, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले 2 नंबर के बीच के डिफरेंस है 2, उससे नेक्स्ट नंबर के बीच का डिफरेंस है 3, ठीक है। यानी कि अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये +2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड +7 ये ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 9 में +4 करेंगे, ठीक है, यानी कि 9 में +4 करेंगे तो ये आएगा 13, ठीक है, और 13 में +5 करेंगे तो आएगा ये 18। और अब ये सीरीज हमारी सही बनी कि +2 पहले में डिफरेंस है, +3 दूसरे का, फिर यहाँ पे +4, यहाँ +5 +6 इनके बीच का डिफरेंस इस सीरीज के हिसाब से है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर है वो 12 है। इस सीरीज में जो 12 है वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें और देखें कि इनके पीछे का लॉजिक है क्या। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में 23 के मल्टीपल्स देखे, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हमने ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस देखा, और इसमें जो सीरीज है वो +2 + 3 + 4 इस तरह से यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। हो सकता है कि इनके अलावा और भी दिए हों, जैसे कि अगर फर्स्ट में 23 का मल्टीपल है हो सकता है वो 27 के मल्टीपल्स हों, ठीक है, और नंबर की जगह इवन नंबर का डिफरेंस दिया गया हो, ठीक है। तो आप इन लॉजिक के हिसाब से सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं कि सीरीज के पीछे लॉजिक क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास 20, 23, 18, 25, 14, 27 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसको फाइंड आउट करना है। अगर आप सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम इसके पीछे का लॉजिक चेक करते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। मोस्टली क्वेश्चन ना डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उस डिफरेंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि डिफरेंस के अलावा और कोई भी लॉजिक इसके पीछे लगाया हो। तो इनके बीच का डिफरेंस है +3, 20 + 3 23। नेक्स्ट 23 - 5, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो -5 18। इससे नेक्स्ट है 18 + 7 25, 18 + 7 25, और उससे नेक्स्ट है 25 - 11 14, और उससे नेक्स्ट है 14 + 13
27। तो अगर आप इसके पीछे का लॉजिक देख रहे हो तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो ये प्राइम नंबर का डिफरेंस हमें दिया हुआ है +3, -5, +7, -11, +13। अब यहाँ पर जो ये +3 है तो ये फिर -5 है, +7, -11। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज किया हुआ है प्राइम नंबर के डिफरेंस के साथ। यानी कि जो 13 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा वो माइनस जो भी प्राइम नंबर रहेगा उसके साथ आएगा। यानी कि 17 में जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17 है और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, तो -17 यहाँ पर आया 10। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आएगा 10, क्योंकि इसमें जो लॉजिक था वो जो प्राइम नंबर्स है उनको प्लस या माइनस करके दिया हुआ है। जो लास्ट हमारे पास यहाँ प्राइम नंबर था वो प्लस के साथ था, यानी कि उससे नेक्स्ट हमारे पास माइनस करके हमारे को नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो आप भी इसके पीछे के लॉजिक को ऑब्जर्व करें और देखें कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 288, 286, क्वेश्चन मार्क 274, 258, 226। अब इसमें हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब अगर आप इसके डिफरेंस को ऑब्जर्व करो, ये सीरीज भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ना। तो अगर आप इसके डिफरेंस को ऑब्जर्व करो तो 288 - 2 286। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो 274 और 256 के बीच में डिफरेंस है माइनस का 16 और इनके बीच में डिफरेंस है माइनस के 32। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो यानी कि ये 2 के मल्टीपल्स है, यानी कि ये 2 की पावर 1 माइनस के और ये -2 की पावर 4 और ये -2 की पावर 5। अगर आप इसे इस तरह से ऑब्जर्व कर रही हैं तो देखिए जो यहाँ पर नंबर होगा तो इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2 की पावर 2 और इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2 की पावर 3। ठीक है, तो -2 की पावर 2 -4 और 2 की पावर 3 -8। तो 286 -4 ये होना चाहिए 282, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आएगा 282 और 282 - 8 274। तो हमारे पास जो लॉजिक यहाँ लगा हुआ है वो 2 के मल्टीपल्स है, 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, ठीक है, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो यहाँ पर जो ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, घटते क्रम में था ये धीरे धीरे, तो जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आया वो 2 के मल्टीपल्स आया। मॉडल 3 से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं यहाँ पर एग्जांपल 6, 7 एंड 8। एग्जांपल 6 है हमारे पास 8, 4, 4, 6, 12, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सीरीज का फर्स्ट नंबर 8, सेकेंड 4 यानी कि डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, फिर 4 यानी कि यहाँ कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज, फिर इंक्रीज हो रही है सीरीज। तो अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें कि एडिशन तो नहीं है क्योंकि पहला डिक्रीज है, फिर कांस्टेंट है और फिर इंक्रीज हो रही है। 6 है, 4 के बाद 6 है, फिर डबल है 6 का और मोर देन डबल है 30। ठीक है, तो हो सकता है इसके पीछे का जो लॉजिक हो मल्टीप्लिकेशन हो। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि 8 को अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो यह है हमारे पास 4, है ना। फिर अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4, और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से तो ये आएगा 6, और अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आएगा 12, और अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से तो ये आया 30। अब अगर आप लॉजिक ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 1/2 यानी कि ये है 0.5 मल्टीप्लाई किया है इसको, तो हमारे पास लॉजिक है 0.5 फिर 1, 1.5 2
और 2.5, यानी कि ये 0.5 इंक्रीज हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा, तो अगर हम इसमें 2.5 इंक्रीज करें तो ये आएगा 3, यानी कि 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया ये 90। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास यहाँ आया 90। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो पॉइंट से डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया, और पहले डेसिमल नंबर से किया, फिर इंटीजर से करके, फिर डेसिमल नंबर से, फिर इंटीजर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये था इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 7, 10, 11, 19, 46, 108, 235। अब इस सीरीज में हमने जो रॉन्ग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा नंबर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है इस सीरीज में, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस सीरीज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो इसके बीच में डिफरेंस है 1। ठीक है, यानी कि 10 + 1 11, 11 + 8 19, 19 + 27 46। तो 46 में हम ऐड करेंगे 62, तो ये आएगा 108, और अगर हम इसमें 127 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 235। तो अगर आप इस लॉजिक को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब हुआ, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर ये 4 का क्यूब होना चाहिए था और यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए था, है ना। तो 4 का क्यूब हुआ 64, यानी कि यहाँ पे प्लस 64 करेंगे तो ये आएगा 110। और अगर हम ये 5 का क्यूब होना चाहिए तो ये 5 का क्यूब होगा 125, यानी कि अगर हम इसमें 64 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1110, और 1110 में 125 ऐड करेंगे तो ये आएगा 235। तो इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है वो है क्यूब्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रॉन्ग नंबर है वो है 108, जो इस सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा। तो 108 की जगह हमारे पास होना चाहिए था 110। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें। हो सकता है इस क्वेश्चन के पीछे स्क्वायर का लॉजिक दिया हो, तो हम उस लॉजिक को भी फाइंड आउट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 13, 14, 30, 93, क्वेश्चन मार्क 1885। इस सीरीज में हमने क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर डबल से ज़्यादा इंक्रीज है, फिर ट्रिपल से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सीरीज जो है इस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस हुआ +1, और इसका डिफरेंस हुआ मल्टीप्लाई 2 + 2। ठीक है, और इसका डिफरेंस हुआ मल्टीप्लाई 3 + 3। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंस भी होगा मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3। ठीक है, आप देख रहे हो कि अगर हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 + 1 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 + 2 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 + 3 93। तो यानी कि जो इससे नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा मल्टीप्लाई 4 + 4। तो 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर उसमें प्लस करेंगे 4, तो ये आएगा हमारे पास 376। तो अब 376 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और करेंगे ऐड 5। अब हमारे पास जो इस सीरीज का आंसर आया वो है 376। अब अगर आप इसके लॉजिक को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका लॉजिक है कि 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ही ऐड किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ही ऐड किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को ही ऐड किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 को ऐड किया, और 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को ऐड किया है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और 4 ऐड कर दें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 ही ऐड कर दें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ऐड कर दें। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और हम किस तरह से लॉजिक को फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो फिर से आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लें। तो आप लॉजिक को फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।